Okay, so let's start new chapter, that is arithmetic progression of class 10th. Okay, तो अब न्यू बोर्ड्स के हिसाब से, न्यू रूल्स के हिसाब से एमसीक्यूज भी आएंगे एग्जाम में, तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ, चैप्टर के साथ साथ वी विल प्रैक्टिस एमसीक्यूज आल्सो. ओके, so chapter number 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यू कैन से एपी. तो एपी क्या होती है? एपी होता क्या है? एपी एक सीरीज है, जैसे एक सीक्वेंस है, बहुत सारी सीक्वेंस होती है. फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, राइट? क्या ये पैटर्न है? तुम्हें पैटर्न समझना होगा. व्हाट इज दिस पैटर्न? दिस पैटर्न इज बेसिकली even numbers, or you can say multiple of 2, right? If I say 5 10 15, ये भी एक पैटर्न है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न, और यू कैन से सीक्वेंस. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, जिसमें से एक सीक्वेंस को बोला जाता है, जिसमें से एक सीक्वेंस का नाम है एपी. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अंडरस्टूड? तो काफी सारी सीक्वेंस होती है, जिसमें से एक है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो एपी सीक्वेंस कौन सी होती है? एपी सीक्वेंस वो होती है जिसमें हमारा जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 11, तो इसमें इफ यू कैन सी द डिफरेंस, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, 11 minus 9 2. तो जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है? 2. जिस और सब जगह 2 ही डिफरेंस है, तो इसको नाम देते हैं हम कॉमन डिफरेंस. क्या नाम देते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस. दैट इज कॉल्ड डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी. तो डी हमारा हो जाएगा 2. डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. और ये 3 क्या है? 3 है हमारी फर्स्ट टर्म. 3 हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म. तो ए हो गया हमारा 3, राइट? फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. तो हम इसको डिनोट करेंगे A1 से. दिस इज आवर सेकंड टर्म, A2 से डिनोट करेंगे. दिस इज आवर थर्ड टर्म, A3 से. फोर्थ टर्म, दिस इज आवर फिफ्थ टर्म. तो इस तरीके से हमारी टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. अगर इफ आई आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, कौन से नंबर की टर्म है, तो वो तुम निकाल सकते हो. 11 प्लस 2 कर दोगे, राइट? इसके नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 6 13. वो तो तुम प्लस टू करके निकाल सकते हो. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए. इफ आई आस्क यू टू फाइंड द सेकेंड टर्म, अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस सॉरी, if you know the common difference, that is 2, and if I ask you to find the second term, तो second term क्या होगी? अगर फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? 3 + 2 5. तो सेकंड टर्म हो जाएगी a + d. ये भी एक सीरीज है एपी की ही, जिसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. अच्छा, थर्ड टर्म क्या होगी? अगर a और d पता है तो a + 2d हो जाएगा, क्योंकि d + d, 2 बार d प्लस करोगे. ऐसे ही a + 3d, और ऐसे ही ये चलता रहेगा. एक बार फिर से लिख लेते हैं ये चीज. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म अगर मैं बोलूं 5 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो तुम्हें एपी की सीरीज बनानी है. तो कैन यू मेक इट? यस. कैसे? पहली टर्म हो गई 5, दूसरी टर्म हो जाएगी 5 + 3, क्योंकि डिफरेंस 3 है ना, फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस 3 है, तो सेकंड टर्म हो जाएगी 8. थर्ड टर्म 5 + 3 + 3, 2 बार डी को प्लस करोगे, 11 14. इस तरीके से इसको तुम, जनरल फॉर्म भी होती है इसकी, कैसे लिखोगे? a + d, a + 2d, a + 3d. देखो, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म. तो इफ यू कैन सी हियर, सेकंड टर्म में d, फर्स्ट टर्म में तो d है ही नहीं, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड 3 में 2d है. एक एक जो नंबर ऑफ टर्म है, 3 वाले में एक कम है, ऐसे ही फोर्थ वाले में एक कम है. इफ यू कैन सी हियर, इफ आई आस्क यू 9 वाले में क्या होगा?
a प्लस 8d आएगा 9 वाले में, क्योंकि देखो 4 वाले में 3d है, राइट। ऐसे ही इफ आई आस्क यू n वाले में कितना होगा, a n, तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इस बार एमसीक्यू आएंगे तो तुम्हारा सब कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सब्जेक्टिव ही होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता सिचुएशन का। एमसी अगर ऑनलाइन होंगे तो एमसीक्यू ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट तुम्हारा मस्ट है क्लियर होना। कॉन्सेप्ट तुम्हारा कहीं से भी बुक से क्लियर नहीं होगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, उसको ध्यान से समझ लो। यहाँ पे ये नहीं करना कि फॉर्मूला बस याद कर लिया हो गया, फॉर्मूला भी कैसे बना वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रही हूँ, बता रही हूँ। तो पहली टर्म हो गई a, दूसरी हो गई a प्लस डी, तीसरी हो गई a प्लस 2d। इसको साथ साथ अपनी नोटबुक में भी लिखते रहो ना, ठीक है। आफ्टर द क्लास आई विल चेक ऑल्सो। a3 हो गई, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, नाइन्थ टर्म इफ आई आस्क यू a प्लस 8d। ऐसे ही nth टर्म अगर निकालनी होगी तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म। क्योंकि यहां तक तुम कहां तक निकालते रहोगे, इफ आई आस्क यू टू फाइंड द 50th टर्म, तो तुम डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द 50th टर्म। बार बार प्लस थ्री करने की बजाय तुम 50th टर्म सीधा निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 50th, ये तो n होता है, n इज कॉल्ड द कौन सी टर्म है, टर्म। और a n क्या है, टर्म की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ये 14 की, तो n हो जाएगा 4, क्योंकि फोर्थ टर्म है n। 14 जो है फोर्थ टर्म है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 14, वैल्यू जो है उसकी कितनी है 14। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात करें। तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द 50th टर्म, तो 50th टर्म क्या हो जाएगी, ए कितना है हमारा 5 प्लस n इज 50 माइनस 1, d इज 3, 5 प्लस 49 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 7 147, ये हो जाएगा 153। तो दिस इज द 50th टर्म। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एनी टर्म। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एनी टर्म। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू फाइंड, if I give this is a series, yeah, this is 152, right? 147 plus 5 is 152. 1 minus 1 minus 3 minus 5. If I ask you to find the 49th term, तो क्या हो जाएगी 49th term, a plus n minus 1d, तो 49 minus 1d। तो a क्या है हमारा 1 है, ये हो जाएगा 48 इंटू d, d इज a2 माइनस a1, d होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस कर देते हैं, तो सेकेंड टर्म -1 है, -1 ये, तो -2 हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 1 माइनस 696 माइनस 95। तो दिस इज द 49th टर्म। इज इट क्लियर? ओके, अब इस पे बेस्ड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, टर्म nth टर्म पे बेस्ड एक टर्म लेते हैं। अब तुम्हें अगर टर्म निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी है 21 18 15 इज -81। -81 कौन सी टर्म है? इफ यस, या इसको वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करनी है कि क्या कोई टर्म 81 है इस एपी के अंदर। वेरीफाई, इज देयर एनी टर्म
ऑफ एपी, ठीक है, कोई भी टर्म है -81, इफ यस फाइंड द वैल्यू। ओके, फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, हमें दे रखी है -81 कोई टर्म है या नहीं है, तो ऑब्वियसली एक चीज का समझो कि जो n होगा वो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। जो n की वैल्यू है पॉइंट में नहीं हो सकती, क्योंकि टर्म n इज टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कौन सी टर्म है, ठीक है, n इज टर्म। तो n टर्म फर्स्ट टर्म हो सकती है, सेकंड टर्म हो सकती है, लेकिन 2.5 टर्म नहीं हो सकती है। तो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो -81 कौन सी टर्म है, तो ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएगा an। an हमें दे रखा है -81, हमें n की वैल्यू निकालनी है कि -81 कौन से नंबर की टर्म है। a हमें दे रखा है 21, निकाल सकते हो, ये हमारा होता है a। d कैसे निकालते हैं, a सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 18 - 21 -3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an है -81 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d कितना है हमारा, माइनस का 3। -81 इक्वल्स टू 21 माइनस 3n प्लस का 3। -81 -21 -3 इक्वल्स टू -3n। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, -81 -21, जल्दी सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। This is -81 -21 -3. It will be -105 equals to -31. 1 second, -3n. This is 3n. ठीक है, तो यहाँ से माइनस से माइनस कट गया and n will be 105 divided by 3. n equals to 35. तो 35th जो टर्म है तुम्हारा ये नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है n, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है 81 जो है -81 वो एग्जिस्ट करती है एपी में। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आती तो मतलब -81 इस एपी में नहीं एग्जिस्ट करती। तो अगर यस हो गया, अगर है तो फिर हमारा उसकी वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू मतलब 35th टर्म की वैल्यू। तो A35 कौन सी टर्म आएगी वो निकाल लो। ऑब्वियसली 35th टर्म हमारी -81 होगी, इससे तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई। समझ आ गया? अंडरस्टूड? फाइंड द वैल्यू। वैल्यू तो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 35th टर्म हमारी -81 ही आएगी। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और करके देखते हैं। डिटरमाइन एपी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है एपी स्टार्ट करने के लिए। थर्ड टर्म दे रखी है 5, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ करते रहना। एंड सेवंथ टर्म तुम्हें गिवन है 9। तो तुम्हें एपी निकालनी है, तो इसमें दो इक्वेशन बन जाएगी, एक पहली बनेगी इससे, दूसरी बनेगी इससे, और एपी निकालनी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, एंड देन एपी निकल जाएगा अगर ए और डी पता है तो। तो थर्ड टर्म 5 है, दैट मीन्स A3। देखो इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में भी, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। थर्ड टर्म 5 है तो A3 हो जाएगा 5। दैट मीन्स कि A3 का मतलब A प्लस 2D। देखो एक चीज के याद रखना, अगर तुम्हें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला या तो लगा लो, n-1, पहले ये लिखो n-1d, फिर लिखोगे A प्लस 5 - 1d, फिर लिखोगे A प्लस 4d।
ठीक है, तो डायरेक्टली भी यू कैन राइट, ये चीजें बहुत लोग कॉमन डायरेक्टली यूज करते हैं, तो डायरेक्टली भी अगर तुम लिखोगे तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉमन से सबको पता रहता है ये चीज, तो इसलिए सब लोग डायरेक्टली लिखते हैं। A3 मतलब A+2D, A5 मतलब A+4D। ये क्यों आया ये तो पता ही चल गया, हमने डेरिवेशन भी करी थी इसकी। तो A3 आ जाएगा A+2D इक्वल्स टू 5, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी दे रखी है 7th टर्म 9, तो A7 आ जाएगा 9, दैट मीन्स A+6D हमारा हो जाएगा 9। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये कट गया, -4D इक्वल्स टू -4, तो D हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, D की वैल्यू आ गई 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। A3 पता चल गया, D1 पता चल गया, तो यू कैन इजिली फाइंड द AP। AP क्या हो जाएगा, A+D, A+2D, A+3D, यही होता है AP। तो A हो जाएगा 3, 3 + 1 4, डिफरेंस 1 1 का है ना, 5 6 7, ये हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, 3 4 5 6 7, क्योंकि D एक 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 बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। ओके, okay, let's continue from the next class.